Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. सुनकर अच्छा लगा. It sounds good. Good. तो श्रीमान कल हमारी बात चल रही थी किसके बारे में? मैनर्स के बारे में. उसमें कुछ टॉपिक थोड़ी सी बात रह गई थी, राइट? सवाल क्या था आपको पता है? हाउस लाइफ के आपने बहुत सारे जवाब दिए थे. एक बार रिपीट कर लेंगे. इट्स फाइन. It's fine. It's fantastic. It's fantastic. It's superb. It's superb. It's marvelous. It's marvelous. It's great. It's great. It's fabulous. It's फिर fabulous. मैंने कहा था ये वर्ड इंग्लिश के ऐसे हैं जो कहीं और भी यूज आते हैं, ये केवल हाउस लाइफ में ही नहीं आते, राइट? तो उसके बाद में आपने एक सवाल पूछा था कि कोई चीज कैसी लग रही है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जेंटलमैन? हाउ डू यू फाइंड? क्या था? How do you find? बोलिए हाउ How डू do यू you फाइंड? find? और उसके बाद में उस चीज का नाम बताया था आपने. हाउ डू यू फाइंड इट? इट को हटा करके आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, राइट? तो जैसे आपने कहा था कि एक औरत आई और उसने एक सवाल पूछा कि ए सुरेश बाबू, हाउ डू यू फाइंड माई न्यू साड़ी? तो उसका जवाब आपने एक तो वो छोटे वाले दिए, इट्स फाइन, फैंटास्टिक, सुपर, राइट? इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बेहतरीन जवाब होते हैं जो केवल और केवल चीजों के लिए बोलते हैं, थिंग्स के लिए बोलते हैं, राइट? जैसे एक तो कोई चीज नायाब हो, बिल्कुल अलग हटके हो दुनिया से, बहुत महंगी हो, अल्टीमेट हो, तो उसके लिए एक नया नया वर्ड आया है, अभी आया है श्रीमान, सब लोग नहीं जानते उसको. उस वर्ड का नाम है ऑसम, Awesome. जो केवल चीजों के लिए बोलता है. तो बोलिए इट्स ऑसम. It's awesome. क्या बोलेंगे? It's awesome. जैसे शोले मूवी आई थी, जिस टाइम आई थी इतनी भयंकर चली थी, हाउ डू यू फाइंड शोले? तो उसका जवाब था इट्स ऑसम. It's awesome. क्या अमेरिका में जो चीज 15-20 साल पुरानी हो जाती है वो बाद में इंडिया में आती है, राइट? आजकल इंडिया में ये वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है जेंटलमैन. क्या? इट्स ऑसम. It's awesome. क्या बोलेंगे? It's awesome. लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी चीजें आपको बहुत बेहतरीन लगे, अच्छी लगे. हो सकता है कि कई बार चीज ठीक ठाक हो, तब आपको बोलना चाहिए इंग्लिश में इट्स सो सो. It's awesome. क्या कहेंगे? It's तो awesome. देखो हमारा भाई छोटू एक ड्रेस पहन करके आया है. अब ऊपर तो है कुर्ता, नीचे है जींस, एक पैर में लाल चप्पल और एक में ग्रीन. और आते ही उसने नालायक ने पूछ लिया, पता है क्या पूछा? भाई साहब, हाउ डू यू फाइंड माई न्यू ड्रेस? तो क्या मैं उसको बोल दूं इट्स बैड? ना ना, बेचारा ड्रेस पहन करके आया है. अगर बुरे को बुराई कहा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, है? तो क्या कहेंगे उसको? उसको इट्स बैड नहीं कहेंगे, इट्स नॉट सो गुड. It's not so good. क्या कहा? It's not so तो good. पता उसके दोस्तों ने क्या कहा कि और पूछ ले भाई साहब को ड्रेस के बारे में. लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है. उसने कहा यार कोई बात नहीं, मेरे भाई साहब ने मुझे गुड तो दिया, नोट के साथ सही, राइट? तो इस प्रकार थिंक पॉजिटिव. क्या बोलेंगे? Think हाँ, positive. आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए श्रीमान. ये सोच का ही है पूरा खेल दुनिया का. तो इतना काम हम कर चुके थे, इसके आगे हम चलेंगे. अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, क्लास तो स्टार्ट अब होगी, राइट? तो ये क्या था? इट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री. It was complimentary. क्या था ये? इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज होती है जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है. क्या दी जाती है? Free फ्री of ऑफ. cost. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो जाते ही वो जो वेटर होता है वो आपके पास में एक बुकलेट रखता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रेट लिखी हुई होती है. उसको मेनू नहीं बोलते, इट्स मेन्यू. Menu. क्या बोलते हैं? Menu. इट्स मेन्यू, राइट? ऐसे ही आपने कार वगैरह खरीदते हो तो मैनुअल एक चीज मिलती है जिसमें पूरी उसकी डिटेल होती है. वैसे ही रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आती है क्या? RESTAURANT, राइट? तो उसमें वो बुकलेट दी जाती है, मेन्यू दी जाती है, उसके साथ में वो लोग आपको कुछ एपिटाइजर्स भी देते हैं. एपिटाइजर्स वो होते हैं जो भूख बढ़ाने वाली चीजें होती है, जैसे पापड़ हो गए, राइट? अगर होटल में आप एक भी आइटम ज्यादा खा लिया तो उनका तो बिल बन गया बढ़िया वाला, राइट? तो वापस आइए श्रीमान, क्या पूछा आपने? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बात चल रही थी. तो होटल वाले कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं. ऐसे ही नाई भी कॉम्प्लीमेंट्री देता है. सैलून में गए हैं कभी आप? हाँ, सैलून में लोगों को देखा है. मैं पहली बार गया
तो पता है उसने मेरी सेविंग बनाई। सेविंग बनाने के पास मूंछों को बोलते हैं मस्टास। क्या बोलते हैं? मस्टास। एक साइड की उसने मस्टास भी काट दी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं। अब पैसे कहां से लेगा, किन से लेगा? तो पता है नाई क्या कर रहा है? सर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट काटते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर तो दूसरी साइड की भी, राइट? तो बोले इट साउंड्स फनी। It sounds funny. ऐसे ही आप जब सब्जी खरीदते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री भी तो बाद में मिलती है। सब्जी खरीदने के बाद ही तो अगला धनिया और मिर्च डालता है। तो जो चीज आई वॉन्ट टू से यू व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज होती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, राइट? तो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री। सो जेंटलमैन, यस्टरडे आई गेव यू 2 होमवर्क्स। 2 होमवर्क दिए थे। एक बार फटाफट हम उसकी प्रैक्टिस लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास आई विल स्टार्ट, राइट? सो फर्स्ट होमवर्क क्या था आपका? डू यू एक्शन। क्या? Do you तो मुझसे आप action? पूछ लीजिए क्या आप क्रिकेट खेलते हो? Do you play cricket? डू यू प्ले क्रिकेट? अगर मैं खेलता हूं तो I play आई cricket. प्ले क्रिकेट। नहीं खेलता हूं तो I do not play आई डू cricket. नॉट प्ले क्रिकेट। और एक होमवर्क वो भी था जिसमें सवाल ही के बारे में बना था। क्या वो क्रिकेट खेलता है? Does he play cricket? डज ही प्ले क्रिकेट? यस में जवाब दोगे तो He plays cricket. ही प्लेज क्रिकेट, और नो में जवाब देंगे तो He does not play ही डज cricket. नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही एक एक्शन लिया, बैक बाइट। क्या? Back बैक मीन्स bite. पीठ और बाइट मीन्स दांत से काटना। पीठ के पीछे किसी की तारीफ करना, मतलब चुगली करना, जिसको बोलते हैं बैक बाइट। क्या बोलेंगे? Backbite. तो सर करते हो क्या? Do you backbite? काम बैड है, गंदा एक्शन है, तो मैंने मना किया। आई डू नॉट बैक बाइट बट ही बैक बाइट्स, राइट? Right. और ही के बारे में सवाल पूछोगे तो क्या वो करता है? Does he backbite? डज ही बैक बाइट। आपने सवाल मुझसे पूछा लेकिन ही के बारे में पूछा कि डज ही बैक बाइट। अब फिर मैंने उसको फंसा दिया, ही बैक बाइट्स बट आई डू नॉट Backbite. इतना काम हमारा हो चुका था, राइट? Right. अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं श्रीमान। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट हो गया हमारा। प्रेजेंट के बाद हम लेंगे पास्ट। पास्ट का मतलब जो चीज बीत गई, हमारा बीता हुआ समय। 1 सेकंड पहले भी पास्ट है, 1 मिनट पहले भी, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले। ये जो पहले वाला मामला जितना भी है वो पूरा पास्ट है श्रीमान। क्या है वो? पास्ट। तो जब भी आप मुझे पास्ट की बात बताएंगे तो क्या करेंगे? एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज लेंगे आज आप, राइट? आई के जस्ट बाद आप क्या कहेंगे? एक्शन सेकंड। मेरे साथ बोलते जाइए, आई एक्शन सेकंड। I action second. क्या बोलेंगे? I action second. आई एक्शन सेकंड। तो बताइए श्रीमान, क्या आप दिल्ली गए थे? Did you go to Delhi? मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, मैंने कहा केवल आप जवाब दीजिए। I went to Delhi. तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। Went. तो आपको बोलना था आई वेंट टू दिल्ली। क्या कहेंगे? I went to और Delhi. कुछ लोग वेंट के बाद टू नहीं भी लगाते हैं, यू नो, दोनों चीजें चलती हैं इसमें, राइट? आई वेंट दिल्ली, इट इज राइट। आई वेंट टू दिल्ली, इट इज ऑल्सो राइट। तो बताइए श्रीमान, आप बताइए, क्या आप फुटबॉल खेले थे? जल्दी बोलिए, इतना टाइम नहीं है, डोंट वेस्ट द टाइम। चलो एक साथ बोलिए, क्या आप फुटबॉल खेले थे? I played football. आई प्लेड फुटबॉल। देखो कैसी जान निकल रही है आपकी। अरे दम लगाओ इसमें, आई प्लेड फुटबॉल। I played football. क्या आपने गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाया था? I drove to sleep. देखो पूरे हाथ पैर टूटे पड़े हैं। पूछ लो भाई साहब से, सावधानी पूर्वक चलाई थी क्या गाड़ी को? तो आपको बोलना है आई ड्रोव रेसली। I drove racing. कभी देखा होगा ये जो ट्रक जाते हैं हाईवे से, इनके पीछे लिखा हुआ होता है, जो लोग गाड़ी ताबड़तोड़ चलाते हैं, ध्यान से नहीं चलाते हैं, उनको सचेत करने के लिए कि वो लोग गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, तो इसके लिए वो इंडिकेशन देते हैं। क्या देते हैं बताऊं? वो कहते हैं रे धीरे चला यार, बार बार मिलेंगे, नहीं तो कहीं जाकर हरिद्वार मिलेंगे। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। देखे ना? तो बताइए, क्या आपने गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाई? डिड यू ड्राइव? सॉरी, मैं हिंदी में पूछूंगा, आप जवाब इंग्लिश में देंगे। तो आप कहेंगे आई ड्रोव रेसली। बोलिए। I drove racing. ऐसे ही क्या आपने स्टडी की? I studied. सब लोग बोलो एक साथ। I studied. आई स्टडीड। आई स्टडीड। और एक विद्यार्थी के लिए एक डायलॉग भी बोला था कि एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट
देन नॉलेज फॉर ए स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। मेरे साथ बोलिए, नथिंग इज इम्पोर्टेंट Nothing is important देन नॉलेज than knowledge फॉर ए स्टूडेंट for a student इन दिस वर्ल्ड। in this world. शिक्षा जीवन की ज्योति है तो ज्ञान उसका प्रकाश है, राइट। तो आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को स्टडी के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। यस, क्या आपने टीवी देखा? I watched आई वॉच टीवी, क्या कहेंगे आप? I watched TV. यस, कल आपने बहस की थी क्या श्रीमान? बहस करना होता है आर्ग्यू, क्या होता है? Argue. आर्ग्यू। यस सर, आपने बहस की थी तो आपको जवाब ना में देना, हाँ में देना है सेकंड फॉर्म में। आई आर्ग्यूड, क्या I कहेंगे? argued. एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, सलमान खान को चाहने वाले कह रहे थे कि पिक्चर हिट होगी, और जो ना चाहने वाले हैं वो कह रहे थे ये तो फ्लॉप होगी, हैं? दोनों बहस कर रहे थे। एक ग्रुप कह रहा है पिक्चर हिट होगी, दूसरा कह रहा है नहीं फ्लॉप होगी। अब दोनों में झगड़ा। तब आप जैसा कोई विद्वान गया, कोई व्यक्ति गया, उसने कहा रे क्यों बहस करते हो? बोले डोंट आर्ग्यू। Don't argue. ये तो अपना अपना मत है, अपनी अपनी सोच है, आपका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है, उनकी सोच अलग है, हैं? तब कहते हैं डोंट आर्ग्यू, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। Don't argue. It's matter of और मैंने opinion. कहा था कि 40 या फिर 45, 64 के बाद व्यक्ति जो बातें करता है वो मिनेटरी टोन में बात करता है। ये उसका दोष नहीं है, ये उसकी उम्र का तकाजा है। तो इट्स मैटर ऑफ एज। It's matter of age. कार खरीदना है भाई साहब, पैसे का खेल है। इट्स मैटर ऑफ मनी, It's matter of money. राइट। एक से अनेक आप बनाए जाएं। जब एक चीज का किसी का आपको फंडा मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है, तो एक से अनेक बनाने की आप कोशिश करेंगे, राइट। इस क्लास में मैं आपको केवल नॉलेज दूंगा, आपको कैसे सेंटेंस बोलने हैं हजारों तरह के, लेकिन प्रैक्टिस आपके हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बोलिए मेरे साथ। The ball is in your court. तो क्या आप दोस्त बनाते हैं? Do you make friends? हो मैंने ये नहीं कहा, आप सवाल पूछो। आपने दोस्त बनाए थे क्या? सेकंड फॉर्म में जवाब दो। आई मेक्ड बोल रहे हैं भाई साहब। I made. तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड भी क्या होती है? मेड। Made. तो आई मेड फ्रेंड्स। I made वो आपने friends. वो बताया था ना एक दिन कि एक दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। A friend in need is a friend indeed। क्या बात है, बोली a friend in need A friend in need is a friend indeed। is a मतलब friend सच्चा indeed. दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए, राइट। तो आप दोस्त बनाते हैं। इसी प्रकार से एक एक्शन है कि क्या आपने दोस्तों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया? तो सवाल आपको हाँ में जवाब देना है। आई इनवाइटेड फ्रेंड फॉर पार्टी। I invited friends. आई to इनवाइटेड फ्रेंड फॉर पार्टी। Party. यस, आपने स्मोक की? party. ओ आई स्मोक्ड। I smoked. क्या बात है, आई स्मोक्ड है। आप जोश में होश खो रहे हो जेंटलमैन। जैसे ही काम गंदा आए, बैड एक्शन आए, तो मैंने कहा था मना करना है। और मना करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है नोट, और नोट कभी अकेला नहीं आता, किसी खास शब्द के बाद आता है। बताइए फिर पहले दिन का खास शब्द क्या था? डू, इसलिए आपने कहा डू नोट। फिर दूसरे दिन का खास शब्द क्या था? डज, तो आपने क्या कहा था? Does not. डज नोट। और आज हमारी बातचीत का खास शब्द क्या है? डू की सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी। Yes. तो मना करोगे तो कैसे कहोगे? बोलिए आई I डिड, did और मैंने कहा खास शब्द के बाद नोट लगाओगे तो क्या कहेंगे? not. नोट। कैसे कहोगे मैंने ये काम नहीं किया? I did not आई action. डिड नॉट एक्शन, क्या कहेंगे? I did not action. आई डिड नॉट एक्शन। वेरी गुड। बताइए फिर, क्या आपने शराब पी? Did you? I did not take. मना कर दीजिए, गंदा एक्शन है। बोलो आई डिड नॉट टेक लिकर। I did not take क्या liquor. आप झूठ बोले? I did not tell lie. वो डू नोट में आ गया। आई डिड नॉट टेल अ लाई, क्या कहेंगे? I did not tell lie. हाँ, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहां ना क्या है? वहां ना हाथी है ना बंगला है, वहां पैदल ही जाना है। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। तो झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई। तो मना कर दो, आई डिड नॉट टेल अ लाई। I did not tell a lie. क्या आप लेट आए थे? I did not come late. क्या बात है, आई डिड नॉट। Come late. अरे तो फिर कौन आया था लेट? ओ यू के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। आई डिड नॉट आप खुद के बारे में मना करेंगे, आई डिड नॉट कम लेट। यू भी आपका दोस्त है, यू डिड नॉट कम लेट।
उसको फंसाएंगे हम, और वो कौन है? ही। तो हम कहेंगे कि मैं लेट नहीं आया लेकिन वो आया। कैसे कहेंगे? बोलिए आई डिड नॉट कम लेट, I did not come late, बट मेरे but साथ बोलेंगे बट, और ही के बाद में एक्शन की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने स्मोक की? आप पूरा जवाब देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या आपने स्मोक की? I did not smoke, but he smoked. आई डिड नॉट स्मोक बट ही स्मोक्ड। क्या आप झूठ बोले? I did not tell a lie, but he told a lie. आई डिड नॉट टेल अ लाई बट ही टोल्ड ए लाई। क्या आप लेट आए? I did not come late, but he came late. आई डिड नॉट कम लेट बट ही Came late. केम लेट। तो आपको हाँ बोलना आ गया, आपको ना बोलना आ गया। ओ भाई साहब उदास क्यों बैठे हो? सवाल पूछना नहीं आया क्या? लो भाई, आपकी समस्या तो दूर करनी पड़ेगी। पास्ट में आपको हाँ बोलना आता है, पास्ट में आपको ना बोलना आता है। अरे सवाल तो पूछना आया ही नहीं। सवाल किससे बनाओगे? सवाल खास वर्ड से बनाएंगे। बताइए श्रीमान, आज का खास शब्द क्या है? Did. क्या बात है? डिड। तो सवाल बनेगा डिड से, तो बोलिए डिड। और सामने वाला कौन है? You. और उसके बाद एक्शन। एक्शन सेकंड लगा दूं क्या? No, sir. नो, इंग्लिश में कभी डबलिंग नहीं होती। डू की सेकंड फॉर्म ही डिड है, बाकी डिड नाम की कोई चीज नहीं दुनिया में। डू का ही सेकंड रूप क्या है? डिड। तो एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी बार थोड़ी ना आएगी। तो कहेंगे डिड यू एक्शन। क्या कहेंगे? Did you action? मार्क ऑफ इंटरोगेटिव। पूछ लेंगे आप? तो मुझसे पूछ लो। अब तो मौज हो गई, हमारे आनंद आ गया। वी विल टेक एंजॉयमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन। आपके मेरे सवाल भी इंग्लिश में होंगे और आपके जवाब भी इंग्लिश में होंगे। तैयार? हाँ, Yes, sir. बताइए फिर। एक एक्शन का नाम है स्टील द पेन। पेन की चोरी करना क्या होता है? Steal the स्टील द pen. पेन। चलो, आपको आप बोलने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो सवाल भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप देंगे, राइट? तो पूछिए, क्या आपने पेन की चोरी की? Did you steal the pen? डिड यू स्टील द पेन? मैंने मना किया। I did not steal the pen, but he stole the pen. क्या बात? आई डिड नॉट स्टील द पेन बट ही स्टोल द पेन। ही के लिए सेकंड फॉर्म बोलेंगे ना? Yes, sir. गुड, नाइस। वो क्या था? कचरा फेंकना। Throw the garbage. तो क्या आपने फेंका? Did you throw the garbage? डिड यू थ्रो द गार्बेज? मैंने नहीं फेंका, लेकिन उसने फेंका। I did not throw the garbage, but he threw the garbage. आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रू द गार्बेज। Garbage. अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और कास्ट अवॉर्ड का मतलब वो भी फेंकना। दोनों का मतलब डालना। लेकिन थ्रो में आपका रिलेशन टूट जाता है, संबंध छूट जाता है, और कास्ट में जुड़ा रहता है। क्योंकि कास्ट वोट, जिस व्यक्ति के लिए वोट डालते हो 5 साल तक आपका रिलेशन रहता है ना उसके साथ में। और थ्रो कचरा बाहर फेंकने के बाद ऐसे सोचते हो क्या कचरा हमारा था, वापस लाएंगे, है? उससे रिलेशन टूट गया आपका, राइट? तो रिलेशन टूटते क्या है? थ्रो। और रिलेशन जुड़ा हुआ है फेंकने में, तो दैट इज कास्ट। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तैयार हैं आप? क्या आपने दूसरों को चिढ़ाया? Did you teach बोलो, us? डिड यू टीच अदर्स? Did you teach us? मैंने नहीं चिढ़ाया, उसने चिढ़ाया। I did not teach us, but he teached us. आई डिड नॉट टीच अदर्स बट ही टीच्ड Others. अदर्स। ऐसे चुप रहने वाले इंग्लिश कभी नहीं बोल पाते, जैसे भाई साहब चुप बैठे हैं। तो पूछ लो, क्या आप चुप रहे? डिड यू Did you keep quiet? डिड यू कीप क्वाइट? मैं चुप नहीं रहा। जवाब दो। I did not keep quiet, but he kept quiet. आई डिड नॉट कीप क्वाइट बट ही केप Kept क्वाइट। quiet. जो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पूरा मौका दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ बोलने की, राइट? और घर बैठे भी इस वीडियो को बार बार देखेंगे और साथ में बोलते जाएंगे, तो श्रीमान हो नहीं सकता कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक ले, राइट? लगना पड़ता है बड़ी लगन से, और मैं इसीलिए आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने का अभ्यास करा सकूं, राइट? तो नेक्स्ट एक्शन क्या था? बोले, थ्रो द गार्बेज, Throw the garbage. स्टील द वॉलेट फ्रॉम द पॉकेट, Steal the wallet from the pocket. स्टील द पेन, Steal the pen. टीच अदर्स, Teach others. कीप क्वाइट। Keep quiet. कुछ बढ़िया एक्शन भी हम ले सकते हैं। ही के बारे में बात कर सकते हैं, क्या उसने ऐसा काम किया? तो सवाल बनेगा डिड ही एक्शन। फटाफट बोलिए, Did he डिड ही action? एक्शन, क्या उसने ये काम किया? अब की बार हम कहेंगे उसने ये काम नहीं किया। बोलिए, ही डिड नॉट एक्शन, He did not action. ही डिड नॉट एक्शन, He did not action. लेकिन मैंने किया, बट आई एक्शन सेकंड। But I action तो second. एक्शन का नाम है कार खरीदना। बोलिए, बाय ए कार। Buy a car. क्या उसने कार खरीदी?
Did he buy a gun? का नाम है लर्न पामिस्ट्री, हस्तकला सीखना। लर्न पामिस्ट्री, क्या आपने ये काम किया? Did you learn palmistry? डिड यू लर्न पामिस्ट्री? और क्या उसने किया? तो Did he learn palmistry? उसने नहीं किया। ही डिड नॉट लर्न पामिस्ट्री He did not learn palmistry. बट आई लर्न पामिस्ट्री। But I learned palmistry. राइट, ऐसे ही खाद्य सामग्री लाना, बोलिए ब्रिंग प्रोविजंस। Bring provisions. क्या उसने ये काम किया? डिड। Did he bring हाँ, provisions? डिड ही ब्रिंग प्रोविजंस? जवाब क्या है? He did not bring provisions. He did not bring provisions but I brought Provisions. provisions. तो श्रीमान ये हमने किया पास्ट की बात डिड को लेकर के, and I not only hope but also believe that you will do the practice alone. Okay, nice meeting all of you.